उत्तराखंड के चमोली स्थित कुलसारी की महिलाएं दिन और रात भर स्टोन क्रशर के खिलाफ अपनी जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए खुले आसमान के नीचे रह रही हैं, ताकि उनके गांव, उनकी खेती और अंततः उनके जीवन को बर्बाद करने के लिए जेसीबी न चले। स्टोन क्रशर का ये मामला 7 महीने के आंदोलन के बाद हाई कोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके स्टोन क्रशर का मालिक कल जेसीबी लेकर पहुंच गया। सोचिए, अगर आम लोग हाई कोर्ट की अवमानना करते तो उनके साथ पुलिस और प्रशासन क्या करता। ठेकेदार को मालूम है कि महिलाओं को प्रशासन ने शांति भंग का नोटिस दे दिया है, इसलिए ठेकेदार चाहता है कि महिलाएं उसके साथ लड़ें और उसका और प्रशासन का महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुले। इसके लिए ठेकेदार महिलाओं को अशोभनीय गालियां दे रहा है, लेकिन ठेकेदार की तमाम कोशिशों के बावजूद महिलाएं डटी हैं। महिलाएं रात भर ठंड में इसलिए ठिठुर रहीं ताकि कोई ठेकेदार उनकी ज़मीन न निगल ले। आज महिलाएं जेसीबी के सामने खड़ी हैं तो पुलिस को अपना क्षेत्राधिकार याद आ गया होगा, लेकिन जब इन्हीं महिलाओं को डराना था तो पुलिस गांव जाकर नोटिस थमा आई थी। ये इसलिए क्योंकि पुलिस और प्रशासन इन्हीं पहाड़ खोदने वाले ठेकेदारों की जेब में रहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सत्ता का संरक्षण उनके सिर पर है। इसलिए उन्हें न पुलिस का डर है और न हाई कोर्ट की अवमानना का। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे ये आंदोलन केवल इन जाबाज महिलाओं का ही नहीं बल्कि हम सब का है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसे बहुत से ठेकेदार हैं जो हमारे पहाड़ों को खोद खोद कर खा चुके हैं। ये लड़ाई पहाड़ को बचाने की, अपने गांवों को, खेती को बचाने की लड़ाई है और अंततः हमारे आपके अस्तित्व को बचाने की लड़ाई भी है। बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में होने वाले भूस्खलन को देखते हुए जहां पर्यावरणविद पूरे हिमालयी जोन को खतरनाक करार देते हुए इस क्षेत्र में बड़े निर्माण व खनन के विरोध में है, तो दूसरी तरफ इससे बेपरवाह राज्य सरकार आए दिन इन क्षेत्रों में लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम देती है जो तमाम असुविधाओं के बाद भी पलायन करके यहाँ रह रहे ग्रामीणों की मुश्किलों में इजाफा करती है। ताज़ा मामला चमोली जिले के थराली विकासखंड का है, जहां ग्रामीणों के विरोध को दरकिनार करते हुए मोबाइल स्टोन क्रशर की अनुमति दी गई है। ग्रामीण पिछले 21 दिन से इस स्टोन क्रशर के विरोध में लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पर उनके शांतिपूर्ण आंदोलन का कोई असर नहीं हो रहा है। चमोली जनपद के इस थराली विकासखंड के पस्तोली क्षेत्र की पिंडर घाटी में सरकार ने ग्रामीणों के विरोध के बाद भी एक मोबाइल स्टोन क्रशर संचालन की अनुमति दी है। जिस स्थान पर यह अनुमति दी गई है उस स्थान से 1 किलोमीटर की दूरी पर पहले से ही एक अन्य स्टोन क्रशर संचालित किया जा रहा है। पूर्व से संचालित हो रहे इस स्टोन क्रशर के शोर शराबे व वहां होने वाले प्रदूषण से ग्रामीण पहले ही परेशान थे कि ग्राम पंचायत जबरकोट और पास्तोल की सीमा पर लग रहे एक और नए स्टोन क्रशर से ग्रामीण सकते में आ गए हैं। ग्राम पंचायत जबरकोट और पास्तोल के लोगों का कहना है कि स्टोन क्रशर के निकट ही स्कूल भी है, जिस स्कूल में गांव के छोटे छोटे नौनिहाल पढ़ते हैं। यह स्टोन क्रशर उन बच्चों के लिए खतरनाक है। इस क्रशर प्लांट से महज 5 मीटर की दूरी पर गांव की कृषि जमीन है, जिससे गांव के लोगों की रोजी रोटी चलती है। स्टोन क्रशर की स्थापना के बाद उनकी कृषि भूमि नष्ट होने के साथ ही उनके जल स्रोत खत्म होने की संभावना भी है। जिस स्थान पर क्रशर लग रहा है उसके सामने से सड़क जाती है तो जो 10-12 गांवों को जोड़ती है। इसी सड़क से गांव के बच्चे पैदल ही स्कूल जाते हैं। प्लांट के महज 300 मीटर की दूरी पर इंटर कॉलेज और पॉलिटेक्निक स्कूल भी है। जिस जगह पर क्रशर प्लांट लग रहा है यह भूस्खलन क्षेत्र है, जिस वजह से भविष्य में जबरकोट, ताजपुर, मल्ला और तल्ला के साथ ग्राम बूढ़ाडांग को भी भारी खतरा हो सकता है। सरकार भूमाफियाओं के दबाव में इस स्टोन क्रशर की अनुमति देकर उनके गांव की खुशियों को खत्म करने की कोशिश कर रही है। स्टोन क्रशर के विरोध में दोनों गांव की महिलाओं ने खुला मोर्चा खोल दिया है। बीते 15 जून से ग्रामीणों ने
इस स्टोन क्रशर की अनुमति को निरस्त करने के लिए अपना शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया हुआ है। कई चरण के आंदोलन के बाद बीती रात ग्रामीणों ने थराली में मशाल जुलूस का भी आयोजन किया था। आंदोलन की तपिश महसूस होने के बाद प्रशासन की ओर से स्थानीय एसडीएम रविंद्र जुआठा भी ग्रामीणों से संवाद करने उनके बीच पहुंचे थे, लेकिन स्टोन क्रशर को हटवाने में वह भी ग्रामीणों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दे सके। ग्रामीणों का कहना है कि उप जिला अधिकारी द्वारा केवल आश्वासन दिया गया, जिससे ग्रामीणों को भारी निराशा हुई। गुस्साए ग्रामीणों का कहना है कि वह आंदोलन के जरिए पूरी तरह से स्टोन क्रशर को हटवा कर ही रहेंगे। इसके लिए वह अपनी जान को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जहां लोगों में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहां पर इस प्रकार की नीतियां उन्हें पलायन के लिए विवश करती हैं। सरकार एक और रिवर्स पलायन की बात करती है, तो दूसरी तरफ पहाड़ में जो बचे खुचे लोग हैं उनकी जिंदगी को मुश्किल कर रही है। जिन जगहों पर स्कूल, हॉस्पिटल, खेल के मैदान खोले जाने चाहिए थे, उन जगहों पर स्टोन क्रशर जैसी परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है। हालांकि स्टोन क्रशर के खिलाफ आंदोलन केवल 2 गांवों के लोगों ने शुरू किया था, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसको व्यापक जन समर्थन मिलता जा रहा है। सेरा विजयपुर के प्रधान प्रेमचंद शर्मा, ग्राम बजवाड़ के प्रधान विनोद जोशी, ग्राम माल बजवाड़ के गजेंद्र सिंह रावत सहित कई लोग ग्रामीणों की समस्या को जायज बताते हुए इस आंदोलन के समर्थन में आ गए हैं। एक तरफ जहां ग्रामीण इस स्टोन क्रशर के खिलाफ तमाम आपत्तियां कर रहे हैं, तो इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रशासन की तरफ से ग्रामीणों की तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए उन्हें निराधार बताते हुए स्टोन क्रशर के पक्ष में रास्ता साफ कर दिया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक कुलसारी, राजस्व उपनिरीक्षक थराली, भूतत्व एवं खनिकर इकाई चमोली के सर्वेक्षक अधिकारी और तहसीलदार थराली की इस संयुक्त जांच आख्या में ग्रामीणों की सभी आपत्तियों को निराधार बताते हुए इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दे दी गई है। स्टोन क्रशर के खिलाफ चल रहे आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रहे क्षेत्र के युवा समाज सेवी कपूर रावत का कहना है कि 21 दिन के आंदोलन के बाद भी प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय स्टोन क्रशर के हित में एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। खनन को लेकर राज्य सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बड़ी नदियों के बाद राज्य सरकार गांव के छोटे मोटे गाड़ गधेरों को खुदवाकर पर्यावरण का सत्यानाश करने पर उतारू है। यदि यही हालात रहे तो ग्रामीणों का इस परिवेश में रहना दूभर हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ से लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा। उत्तराखंड से सलीम मलिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। जनज्वार, जनता की